पश्चिम बंगाल रेप हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान पर कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट का क्या कुछ आदेश है और आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं याचिकाकर्ता के वकील विशाल तिवारी। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ अहम सुनवाई हुई है? देखिए, कोर्ट में आज बहुत ही डिटेल में सुनवाई हुई। जो भी डॉक्यूमेंट स्टेटस रिपोर्ट के साथ फाइल किए गए थे, उन डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से डीपली इवेल्युएट किया गया, कंसिडर किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किए गए वेस्ट बंगाल पुलिस पे कि आपने यूडी जो है अननेचुरल डेथ का केस है वो पोस्टमार्टम होने के बाद रजिस्टर किया, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो उसको लेकर वेस्ट बंगाल द्वारा पूरा क्लियर किया गया कि नहीं, ये जो केस है हम पहले ही रजिस्टर कर चुके थे, उसके बाद पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस की जो रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट में विरोधाभास है। क्या कुछ वो विरोधाभास है? वो इसी टाइम को लेकर था। तो केस डायरी में एक टाइम दे रखा था, उसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि केस डायरी में क्या होता है कि हर मिनट का जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, एक्टिविटी की जाती है। जैसे मान लीजिए 11:30 बजे हम वहाँ पहुँचे, हमने ये काम किया, तो टाइम लिखा था और उसमें एक हवाला था कि यूडी हमने दर्ज किया। तो उसको एज ए रीड किया गया कि 11:30 बजे रात को दर्ज किया गया है, जबकि वो 11:30 बजे जो है वो टाइम था उनकी केस डायरी में मेंशन करने का। तो उसको क्लियर किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी यूडी केस नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है केस पहले दर्ज हो चुका था। जो हड़ताली डॉक्टर हैं, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कहा है कि जो हमारा वर्ग है, सोसाइटी है, वो काफ़ी इफेक्टेड होता है अगर हेल्थ सिस्टम नहीं चले। तो डॉक्टर से फिर उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप तुरंत काम पर लौटें, और अगर कोई भी एक्शन लिया गया है प्रोटेस्ट के दौरान तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर हड़ताल के दौरान कोई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो उस कार्रवाई पर रोक लगाई है, और कोर्ट ने कहा है कि जो डॉक्टर वापस आना चाहते हैं हड़ताल खत्म करके, वो वापस आ जाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और कोर्ट ने सरकार से भी कहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। अब देखना होगा जब 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।